Hello friends, you are most welcome on our YouTube channel Anand English Literature. Today's video is very important for all students like 10th, 12th, graduation and post graduation. Today we will know how did Britain get its name, means ब्रिटेन का नाम ब्रिटेन कैसे पड़ा एंड हाउ डिड इंग्लैंड गेट इट्स नेम, इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा, इसके पीछे की हिस्ट्री आज हम लोग जानेंगे. एंड वी विल ऑल्सो नो व्हाट इज़ डिफरेंट एमंग इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम. सो लेट्स स्टार्ट. ब्रिटेन का नाम ब्रिटेन कैसे पड़ा तो जानते हैं. सबसे पहले जो ये सेल्टिक्स, सबसे पहले जो सेल्ट्स थे, ये ट्राइब, ये सेल्ट्स है, ट्राइब्स है, ये ट्राइब्स जो इंग्लैंड, यानी अब जो अभी इंग्लैंड जान रहे हैं वो इंग्लैंड, उस टाइम इंग्लैंड नाम नहीं था, लेकिन हम इंग्लैंड नाम से ही अभी बुलाएंगे उसको. कि जो इंग्लैंड का जो नेटिव्स पीपल है, जो नेटिव पीपल थे उस टाइम के, उसको सेल्ट्स बोला जाता था, ट्राइब्स. और ये ट्राइब्स जिस जिस प्लेस पे रहता था, जहाँ पे रहता था, उसको ब्रिथोन्स नाम था, उसको ब्रिथोन्स बोला जाता था, ब्रिथोन्स बोला जाता था. सेल्ट्स लोग जो जहाँ रहता था उसको ब्रिथोन्स बोला जाता था. और ब्रिथोन्स का ही मॉडिफाई करके एक नया नाम आया जो ब्रिटोन्स कहलाया, वो बाद में ब्रिटोन्स कहलाया. यानी सेल्ट्स जो लोग रहता था सबसे पहले, यानी समझिए पहली शताब्दी से भी पहले, जब से ये डेट, अंग्रेजी का जो डेट स्टार्ट हुआ है, उस टाइम, उससे पहले सेल्ट्स लोग ही इंग्लैंड में रहता था और उस जगह का नाम ब्रिथोन्स कहलाता था. ब्रिथोन्स से ब्रिटोन्स बना और ब्रिटोन्स का जो बाद में आकर के फिर उसमें बदलाव हुआ और ब्रिटानिया, और फिर उसका नाम, ब्रिटोन्स का नाम ब्रिटानिया हो गया. ब्रिटोन्स का नाम ब्रिटानिया पड़ गया. और फिर लगभग एंग्लो सेक्शन सब जो आया, एंग्लो सेक्शन टाइम में ब्रिटानिया से इसका मेन नाम ब्रिटेन हो गया, इसका नाम ब्रिटेन हो गया. यानी सेल्ट्स जो था तो उसका वो ट्राइब्स था, उसका ब्रिटोन्स, ब्रिटोन से ब्रिथोन्स, ब्रिटोन से ब्रिटानिया और ब्रिटानिया से ब्रिटेन, इस तरह से ब्रिटेन का नाम पड़ा. फिर देखते हैं इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड कैसे आया, कैसे पड़ा. तो ये जो ब्रिटानिया लगभग ये एंग्लो सेक्शन, यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया है, एंग्लो सेक्शन लगभग 450 के आसपास इंग्लैंड पे आक्रमण किया था, वो आया था. तो उस टाइम वो ब्रिटानिया ही था. तो ब्रिटानिया अर्लियर नाम था उस टाइम का. तो ये एंग्लो सेक्शन जब आ गया, एंग्लो सेक्शन के आने के बाद इस जगह का नाम चेंज हो गया, वो ब्रिटानिया से एंग्लिया नाम पड़ गया. एंग्लिया क्यों नाम पड़ गया? तो ये जो देख रहे हैं लॉर्ड ऑफ द एंजल्स, ये लॉर्ड ऑफ एंजल्स, लैंड ऑफ एंजल्स, जो एंजल्स जो एंग्लो था, वो लोगों का धरती, वो जो जगह है इंग्लैंड है, ये लोगों का हो गया. ये जर्मन ट्राइब सब था. कौन? तो जो एंगल्स था. सो फिर एंगलिया, वो एंगल्स लोग था, एंग्लो सेक्शन था, तो इसलिए इस जगह का नाम एंगिलिया हो गया. एंगिलिया यानी ब्रिटानिया से एंगिलिया. और फिर एंगिलिया से इसका नाम बदल करके एंग्लिशीन हो गया. एंग्लिशीन इसका नाम है. एंगिलिया से एंग्लिशीन हो गया. फिर इस नाम में बाद में आकर के 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास में इसमें मॉडिफाई फिर हुआ इसमें नाम में, और
ये नाम इंग्लिशियन से इंग्लैंड नाम हो गया इसका, इंग्लिशियन से इंग्लैंड इसका नाम पड़ गया। हाँ, और अभी जो हम लोग जानते हैं इंग्लैंड, तो इसी इंग्लैंड का अपडेटेड रूप जो फॉर्म है वो इंग्लैंड बाद में आकर के चौसर के टाइम में लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी में इंग्लैंड को बदल करके इंग्लैंड को बदल करके नाम हो गया इंग्लैंड। इस तरह से इसका नाम इंग्लैंड होगा। तो जैसे हमने देखा कि ब्रिटेन का नाम सेल्ट्स जो वहाँ का नेटिव था उससे ब्रिथोन्स से ब्रिटोन से ब्रिटानिया से ब्रिटेन नाम पड़ा। फिर इंग्लैंड, तो ये ब्रिटानिया ही नाम था अर्लियर में। तो एंग्लो सेक्सन के आक्रमण के बाद ये लोग वहाँ का जो बस गया यहाँ इंग्लैंड में ही, तो वो नाम हो गया एंग्लिया से इंग्लिशन से इंग्लैंड, और इंग्लैंड से इंग्लैंड इसका नाम पड़ गया। ब्रिटेन किसको बोलते हैं? तो ये ब्रिटेन और इंग्लैंड में डिफरेंस है। ब्रिटेन कहे तो इंग्लैंड और वेल्स, ये दो कंट्री, इंग्लैंड और वेल्स ये दो कंट्री है। एक वेल्स इंग्लैंड के ही पार्ट साउथ ईस्ट साइड में छोटा सा लैंड है, वो भी एक देश है। ये दोनों मिल करके ब्रिटेन बनता है। ब्रिटेन में दो कंट्री आता है। हम लोग ऐसे यूज़ जनरली का ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही के लिए करते हैं, लेकिन इंग्लैंड एक अलग है और वेल्स ये दोनों मिल करके ब्रिटेन बनता है। फिर ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, तो इसमें 3 देश आ जाता है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये 3 कंट्री मिल करके ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ये 3 कंट्री से ग्रेट ब्रिटेन बनता है। फिर यूनाइटेड किंगडम, जिसको शॉर्ट में यूके जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम को शॉर्ट में यूके नाम से जानते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्री आता है। पहला है इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्थरलैंड है। नॉर्थरलैंड जो आयरलैंड का नॉर्थ पार्ट जो है वो भी एक कंट्री है जो यूके के पार्ट है। ये 4 कंट्री मिल करके ये यूनाइटेड किंगडम बनता है। और लास्ट जो ब्रिटिश आइल्स क्या है? तो एक ब्रिटिश ये द्वीप है, ब्रिटिश द्वीप। हाँ, ये ब्रिटिश द्वीप में एक तो यूनाइटेड किंगडम कहे तो यूके यानी 4 देश, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थरलैंड और आयरलैंड। ये दो द्वीप यानी ये 2 कंट्री मिल करके ब्रिटिश द्वीप बनता है। थोड़ा मैप में हम आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ पे है। ये देखते हैं। हाँ, देखिए ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, ये 2 कंट्री है। ये दोनों कंट्री मिल करके क्या बनता है? तो ब्रिटेन। ये 2 कंट्री ब्रिटेन। और इसमें एक और कंट्री अगर ऐड कर दे स्कॉटलैंड, तो ये तीनों कंट्री मिल करके क्या बनता है? तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और एक और कंट्री है यहाँ, ये नीचे जो ये आयरलैंड है, ये आयरलैंड है। आयरलैंड का नॉर्थ वाले पार्ट, ये देखिए ये नॉर्थ वाले पार्ट है, इसको नॉर्थर्न आयरलैंड बोला जाता है। ये नॉर्थर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है। नॉर्थर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 4 कंट्री मिल करके क्या बनता है? तो ये 4 कंट्री मिल करके यूके बनता है। ये 4 मिल करके यूके बनता है। हाँ, और बात करें ये ब्रिटिश द्वीप कौन है? तो ब्रिटिश द्वीप ये जो सारे कंट्री है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड, ये सभी को एक साथ बोला जाता है ब्रिटिश द्वीप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।